हेलो दोस्तों। माइंट्री का Q4 FY 22 का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत ही धमाकेदार रिज़ल्ट दिया है कंपनी ने। तो चलिए एनालाइज करते हैं। आप अगर क्वार्टरली ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ, ये जो ग्राफ है इसमें जो ऑरेंज कलर का बार है वो आपको नेट प्रॉफिट दिखाता है और जो ब्लू कलर का बार है वो आपको सेल्स दिखाता है। तो आप एकदम नीचे के बार में देख सकते हो कि Q4 FY 21 मतलब मार्च एंड का जो क्वार्टर था पिछले साल का, तब उन्होंने 2100 करोड़ का सेल किया था और 317 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। आज आप देखोगे तो 2900 करोड़ का सेल हुआ है और 473 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये जंप बहुत ही हैवी जंप है। मतलब एक बड़ी कंपनी के लिए ईयर ओवर ईयर सेल्स ग्रोथ ऑफ 37.36% और नेट प्रॉफिट 49.21% से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ ग्रोथ है। इतने रेट से ग्रो कर रही है कंपनी, तो ये बहुत मतलब ये एक आपको दिखा रहा है कि ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। और हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि बेसिकली आप अगर इसकी कंपैरिजन करो बाकी जो स्टॉक्स है, इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे, तो आप देखिए इस बार अभी तक TCS और इन्फोसिस अपने अपने रिजल्ट दे चुके हैं। तो जो ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, माइंट्री का आप देख सकते हो 49% का ग्रोथ है, लेकिन एट द सेम टाइम TCS ने 7% ग्रो किया है, इन्फोसिस ने 12% ग्रो किया है। इसका मतलब है कि माइंट्री बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रही है कंपनी। अब यही है कि ये दोनों कंपनी, बाकी दोनों इनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माइंट्री, लेकिन आप ग्रोथ ग्रोथ देख सकते हो। माइंट्री एक बहुत मतलब इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ आप बोल सकते हो इसको। अब शेड्यूल्ड रिजल्ट्स भी है बाकी कंपनीज़ के, अब अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं है। जैसे L&T इन्फोटेक 19 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, HCL टेक 21 अप्रैल, विप्रो 29 अप्रैल। तो ये रिजल्ट्स का हम लोग वेट करेंगे ताकि हम लोग मतलब इन इन सब को एक साथ देखने के लिए हमें इन रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो रिजल्ट्स आए उसमें माइंट्री ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। अगला हम लोग देखने वाले कि EPS और पी रेशो पे अब क्या इंप्लीकेशंस हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि जो Q4 FY 21 का EPS था वो था 19, और अब नया जो EPS है वो है 28.70। तो जो ट्रेलिंग EPS होता है, मतलब लास्ट 4 क्वार्टर का जो EPS होता है, वो एक्चुअली काउंट होता है, वो एक्चुअली यूज़ होता है पी रेशो कैलकुलेट करने में। तो आपको मैं इजी तरीके से बताता हूँ। तो पहले ये जो चार का सम है, मतलब ये जो पहले 4 क्वार्टर है दिसंबर तक के लास्ट ईयर के, तब का EPS आपका था 90.86। आप ये 4 नंबर ऐड करोगे तो 90.86 आ जाएगा। अभी ये 19.26 रिप्लेस हो गया 28.70 से, तो जो रिवाइज EPS है वो हो गया 100। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका पी रेशो जो था पहले, अभी करंट प्राइस इसकी चल रही है 3965, तो उस पर आप अगर P/E मतलब प्राइस अपॉन EPS जो 90.86 था, वो अगर लगाते हम लोग रिजल्ट आने से पहले, तो वो आता 43.63। अभी क्या हो रहा है कि ये EPS बढ़ने के कारण इसका जो EPS ट्रेलिंग EPS 100.28 हो गया है। तो 3965/100 आप करोगे तो 39.53 इसका न्यू पी रेशो हो गया है। तो इसका ओल्ड पी अब 43 जो था वो अभी 39 पे आ गया है। तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा पी रेशो कम होने की वजह से लोग ऑब्वियसली अंदर आएंगे, लेकिन इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि इसका पी रेशो और बाकियों का जो पी रेशो है वो इससे कम है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको ये भी कंसिडर करना है कि इसकी मार्केट कैप कम है, तो ये अच्छे रेट से ग्रो करेगी। तो ये डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस रहा है, और ये EPS पे भी और पी रेशो पे आपको इम्प्लीकेशन दिख रहा है इसका। तो पी रेशो काफ़ी कम हो गया है, अभी इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली आ सकते हैं स्टॉक में। अब आगे हम लोग देखेंगे कि बाकी मैट्रिक्स कैसे रहे। तो आप देख सकते हो कि जो एक्टिव क्लाइंट्स थे इनके Q3 FY 22 में, वो थे 265, अभी वो बढ़ के 276 हो गए। और जो $5 million प्लस के क्लाइंट्स थे वो 52 से बढ़ के 56 हो गए। तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। प्रोफेशनल्स आप देखोगे मतलब कितने एम्प्लॉयज़ बढ़े हैं, तो जो 32K के अराउंड थे वो 35K, मतलब 3200 एम्प्लॉयज़ के अराउंड इन्होंने ऐड किए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, बिकॉज कंपनी हायर कब करेगी। कंपनी अगर हायरिंग इतनी अच्छी तरीके से कर रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि कंपनी के पास काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं और कंपनी को काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि वो ग्रो करेगी। अब उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी हुआ है कि वो फाइनल डिविडेंड, मतलब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 27 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर ऑफ पार वैल्यू 10 रुपीज़ ईच फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड March 31, 2022। तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। मतलब जो आप अगर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हो इसके, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, आपको डिविडेंड भी मिल रहा है।
अभी आप अगर इसका एनुअल सेल्स देखोगे तो ये मेट्रिक इसलिए ऐड किया है कि ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी किस स्पीड से ग्रो कर रही है। अब देखो FY17 में 5,200 करोड़ का सेल, अभी 10,500, मतलब 17 से लेके 22 तक इन्होंने 5,000 से 10,000 का जंप लिया है सेल्स में। और आप नेट प्रॉफिट देख लो, 419 करोड़ से लेके 1653 करोड़। अब ये नंबर्स बेसिकली एनुअल नंबर्स है, जो हम लोग पहले देख रहे थे वो क्वार्टरली नंबर्स थे, तो इसलिए ये आपको बड़े दिख रहे हैं क्योंकि ये चारों क्वार्टर के मिला के नंबर्स है। और उसी के साथ साथ कंपनी ने ये भी डिक्लेयर किया है कि काफ़ी सारे नए डील्स उन्होंने किए, तो उसमें से उन्होंने कुछ लिस्ट किए है इस बार के रिजल्ट में। तो आप देख सकते हो कि US बेस्ड ग्लोबल लीडर इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज चोज माइंडट्री एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर टू प्रोवाइड प्रोडक्ट सपोर्ट। फिर डच मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने भी एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। US बेस्ड मैनेज्ड हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस कंपनी ने सिलेक्ट किया है। तो ऐसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डील्स भी उन्होंने लिस्ट किए। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एक बहुत अच्छी तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है ईयर ओवर ईयर। देखो क्वार्टरली ग्रोथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नेट प्रॉफिट आप ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखो, क्वार्टरली 49% का ग्रोथ है, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ है। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में इसमें आप अगर इन्वेस्टर हो तो ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला है फ्यूचर में भी। तो ये था हमारा एनालिसिस रिजल्ट्स का। अब बाकी रिजल्ट्स आने का हम लोग वेट करेंगे, और फिर हम लोग आगे की मतलब पूरी इंडस्ट्री की एनालिसिस भी बाकी रिजल्ट्स आने के बाद रिलीज़ करेंगे।